हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। अगर आपको पहले डेटा के बारे में पता है तो ही आप इसे अच्छे से समझ पाइएगा। ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देखिए। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है। आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया होता है जिसमें डेटा को इकट्ठा यानी कलेक्ट किया जाता है और फिर इस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। यानी कि डेटा तो आपको पता है क्या होता है, तो उस कच्चे डेटा को इकट्ठा करके कोई भी जानकारी में बदलने का विधि होता है ये डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य कच्चे डेटा को एक ऐसे डेटा में बदलना होता है जिसे मनुष्य आसानी से समझ सके। ये जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल होता है इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को फिल्टर करना और डेटा का विश्लेषण करना इत्यादि। डेटा प्रोसेसिंग को दो तरीके से किया जाता है, पहला ऑटोमेटिक और दूसरा है मैनुअल। जब डेटा प्रोसेसिंग अपने आप होते हैं तब इसे ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, और जब प्रोसेसिंग किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तब इसे मैनुअल प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गलती हो जाता है तो कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप कहीं पर भी देखते हैं कंप्यूटर का जहाँ पे उपयोग होता है उसमें यूजर जो भी डेटा इनपुट करता है तो वो प्रोसेसिंग होके ही आउटपुट रिजल्ट निकलता है, एंड यही जो प्रोसेस होता है इसे ही हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल, आपको सब्जी बनाना है तो आप उसके लिए आप मार्केट जाओगे सब्जी लेने एंड उसे घर ला के अच्छे से उसको साफ करोगे, फिर काटोगे एंड फिर उसको सब्जी बनाओगे। सेम ऐसे ही डेटा में भी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का 6 स्टेप से बताऊंगा। फर्स्ट है डेटा कलेक्शन, दूसरा है डेटा प्रिपरेशन, तीसरा है डेटा इनपुट, चौथा है प्रोसेसिंग, पांचवा है डेटा आउटपुट एंड लास्ट में है डेटा स्टोरेज। आइए एक एक करके इन सभी स्टेप को समझते हैं। सबसे फर्स्ट है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग का पहला स्टेप है। इसमें कच्चे डेटा जो कि रॉ फॉर्म में होता है वो डेटा को इकट्ठा किया जाता है। इसमें डेटा को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे डेटा को कलेक्ट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं वह बिल्कुल सही और उसमें कोई भी गलती ना हो। यदि कलेक्शन किए गए डेटा में कोई गलती होती है तो उसके परिणाम में भी गलती होगा। इसीलिए इसमें बिल्कुल सटीक डेटा यानी एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करना जरूरी होता है। दूसरा स्टेप डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन को डेटा चेकिंग भी कहा जाता है। तो इस स्टेप में जो डेटा कलेक्ट हुआ रहता है उसे फिल्टर करना होता है, यानी जो कलेक्ट डेटा होता है उसे साफ किया जाता है ताकि इसमें कोई गलती ना रहे। इस स्टेप का मुख्य उद्देश्य खराब डेटा को छांटकर उसे बाहर निकालना होता है ताकि जो हाई क्वालिटी डेटा होता है यानी जो जरूरी वाला सिर्फ वही बचे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्टूडेंट्स का लिस्ट है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम होता है, तो उस लिस्ट में ये चेकिंग करना होता है कि इन नाम में कोई गलती तो नहीं, एंड जो भी गलती होता है उसे सुधारा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है डेटा इनपुट। इस स्टेप में जो यूजर होता है वो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। इनपुट आउटपुट तो आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो। नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो भी डेटा होता है उसे यूजर कंप्यूटर में इनपुट तो करता है। इनपुट किससे होता है? कीबोर्ड और माउस से। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया होता है उसे मशीनी लैंग्वेज में बदलना बहुत जरूरी होता है, जो कि कोई भी लैंग्वेज के डेटा को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम आता है कीबोर्ड। तो इस स्टेप में यूजर जो होता है वो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर देता है, जो कि बाइनरी डिजिट में होता है, 0-1 फॉर्म में। आगे है प्रोसेसिंग। इस स्टेप में इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि इनपुट को आउटपुट में बदला जा सके। आपको तो पता है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग कहाँ होता है। कंप्यूटर का दिमाग जो होता है CPU होता है। तो अगर हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर रहे हैं तो उसका दिमाग यानी CPU में डेटा प्रोसेसिंग होगा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ये जो है डेटा प्रोसेसिंग का चौथा स्टेप है जिसमें इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदला जाता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पांचवा स्टेप जो कि होता है डेटा आउटपुट। यह डेटा प्रोसेसिंग का पांचवा स्टेप है जिसमें हमें आउटपुट डेटा प्राप्त होता है, और ये जो आउटपुट डेटा होता है ये उपयोग करने लायक हो जाता है, यानी हमारे लिए वो जो डेटा था कच्चा डेटा उससे इंफॉर्मेशन बन चुका है। इस स्टेप में डेटा को आउटपुट डिवाइसों का उपयोग करके प्रदर्शित यानी डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आया है आउटपुट द्वारा वो जो है मॉनिटर के डिस्प्ले में प्रदर्शित होता है। आउटपुट डिवाइस भी बहुत सारे होते हैं, तो ये जो भी डेटा आउटपुट निकला है, जो भी रिजल्ट निकला है वो जो है कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि ग्राफ, टेबल,
कोई भी फाइल या फिर ऑडियो वीडियो फोटो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आउटपुट डेटा को अंतिम डेटा भी कहा जाता है क्योंकि इस डेटा का उपयोग यूजर कर सकता है। जो भी आउटपुट द्वारा प्रदर्शित हो रहा है उसे आप डेटा कहो या इन्फॉर्मेशन, जिसे हम यूज कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है डेटा स्टोरेज। यह डेटा प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप है। इसमें डेटा को कंप्यूटर या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है ताकि प्रोसेस हुए डेटा का उपयोग भविष्य में किया जा सके। यानी कि दोस्तों जो भी डेटा आउटपुट निकला है रिजल्ट, उसे तो स्टोर करना जरूरी होता है क्योंकि अगर आपको बाद में उस डेटा का जरूरत पड़े तो आप उसे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस से एक्सेस कर सको। तो फ्रेंड्स ये था डेटा प्रोसेसिंग का स्टेप्स। मैंने जो पूरा साइकिल होता है पूरा आपको बताया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।